नमस्कार दर्शकों, शिमला की हसीन वादियों के बीच ऐतिहासिक रिज मैदान से मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष लेकर आया हूं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है द रिच शो। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और कहा यह जाता है कि जो हमारे युवा हैं वो हमारी देश की ताकत हैं और अगर हमारा युवा स्किल्ड होगा, हमारा युवा हुनरमंद होगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। दर्शकों, आज हम लोगों से जानने वाले हैं उनकी राय कि किस प्रकार से कौशल विकास और युवा हमारे देश की तरक्की में एक अहम योगदान निभा सकते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। दर्शकों, भारत एक युवा देश है और युवा देश होने के नाते हमें स्किल आना यानी कि हमें कौशल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि युवा किस प्रकार से स्किल्ड हो सकते हैं। सर, आज हम आप बातचीत कर रहे हैं युवाओं के स्किल के बारे में। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन से हूँ। सर, हम स्किल्ड की बात करते हैं ना और कहते हैं कि स्किल आना ज़रूरी है, तो कितना सहमत है आप? हाँ, ये स्किल आना किसी भी देश के स्टूडेंट्स के लिए या सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्किलफुल नहीं होंगे, स्किल का अर्थ है दक्षता या निपुणता। कोई सा भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी दक्षता या निपुणता होनी चाहिए, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कारपेंटर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो या टीचिंग का काम हो। अगर इसमें दक्षता नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना चलाई है, ये इस देश के लिए अगर ये प्रैक्टिकली हो जाए तो ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और देश इससे हमारा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसके बिना एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप स्किलफुल नहीं हैं। हर एक जगह स्किल काम होती है। जो दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ हैं, रशिया है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पर जितनी भी एम्प्लॉई हैं या देश के जो सिटीजन हैं वो स्किलफुल है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का बोलते हैं 9th क्लास का स्टूडेंट सारे टीवी को खोल के उसको दोबारे बांध देता है और छोटे मोटे काम तो वो कर देते हैं। तो जब हम छोटे काम के लिए बुलाते हैं तो हमारे में स्किल नहीं होती। घर में अगर प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, अगर हम स्किलफुल हों, सब कुछ आए तो छोटे मोटे काम हम खुद कर सकते हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर के देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, यूएस हो गया, जो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो घट रही है। वहाँ पे बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे युवा ज़्यादा हैं। Yes. तो कहीं ना कहीं अगर स्किल वो सीखेंगे, कुछ ना कुछ हुनर वो सीखेंगे तो वो उन देशों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ, वो वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में जो न्यू जनरेशन है, यंगस्टर हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो ओल्ड एज है उनकी पॉपुलेशन कम है। अगर यंगस्टर्स स्किलफुल होंगे तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में उनको जॉब ऑफर होंगे, अच्छा फाइनेंशियल होगा। जो युवा है ना उनको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए, तो कितना सहमत है, क्यों आना चाहिए लोगों को? देखिए सर, ये एक बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। स्किल आना इसलिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो ग्लोबली लोग जॉब्स के लिए तलाश में रहते हैं, जॉब्स उनको अच्छी मिलती नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जॉब क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा महत्व दे रही है और उसके लिए आपको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के तहत सर ये स्किल इंडिया मूवमेंट है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, इसमें क्या कहते हैं लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर स्किल उन्हें सिखाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप है, एक इनका जो इनिशिएटिव है इसके लिए। ये इसका मेन फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहते हैं नए स्टार्टअप इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए वो इंडिया में ही उनको मिले। इन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है इसके तहत वो अच्छे से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसके स्किल्स को वो सीख पाए। तो +2 लेवल पे, 10th लेवल पे ये अलग अलग कोर्सेज़ गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। तो मेन फोकस इसका यही है सर कि इसमें मिले। लोग ये भी कहते हैं कि जो एक जनसंख्या होती है वो कहीं ना कहीं एक वरदान भी होती है और कहीं ना कहीं अभिशाप भी होती है। अगर आप उस जनसंख्या का सही सदुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वरदान है। और भारत की बात करें तो भारत एक युवा देश है। तो आपको क्या लगता है जो हमारी ये जनसंख्या है, जो हमारे युवा हैं, अगर ये स्किल्ड हो जाएँ तो कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ साथ और विदेशों में भी कार्य करके कोई ना कोई ये लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इंडिया एज ए ग्लोबली आज की डेट में एक बहुत बड़ी मार्केट है। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि इंडिया में आज की डेट में पहले कहते थे लोग ना कि ब्रेन ड्रेन होता है, मैक्सिमम जो हमारे अच्छे IIT NIT से पढ़े हुए स्टूडेंट्स से बाहर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले
5-6 सालों में काफ़ी फ़र्क आया सर। जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना सर, इसमें काफ़ी एक बूस्ट मिला है यंग जनरेशन को, खासकर जो टेक्नोग्रेड्स हैं या जो यूथ ग्रेजुएशन करता है कंप्लीट या +2 लेवल पे भी जो स्टडी कर रहा है, वो ये सोचता है कि वो कोई इंडिया में ही उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सरकार ये सोचती है कि एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जो आपको मैंने पहले बताया सर कि स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें मेन फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल उनका डेवलप किया जाए ताकि वो खुद ही अपना कोई स्टार्टअप कुछ अपने से शुरुआत करें, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने। ये मेन आज की डेट में ये ग्लोबली भी डिमांड है सर, और ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। स्किल इंडिया की आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो ये इनिशिएटिव है कौशल विकास योजना, तो कितना आप इसके बारे में जानते हैं और कितना आप चाहेंगे कि जो दर्शक अभी देख रहे हैं आपको वो भी जानें? सर जितना मुझे पता है कौशल विकास योजना इन सब का मेन फोकस यही है कि आज की डेट में सर आपको पता है फैक्ट यही है कि इतनी जॉब्स गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही प्रोवाइड कर सकती है, सबको जॉब्स नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स को ज़्यादा जोर इस पे गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन फोकस यही है कि सभी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कुछ भी अपना कोई स्किल सीखें, कुछ भी एक अपनी कोई इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट वो क्रिएट करते हैं, उसको अपने से वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, बेचें ग्लोबली, या आप अपने एक देश के लेवल पे ही करो। तो ये इसका मेन फोकस है सर। मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ एंड आई वर्कड ओवरसीज़ for about 35 years, or now we are settled back in Solan. We originally belong to Shimla and बच्चे आए हुए हैं from overseas, so उनको लेकर हम यहाँ पर घुमाने फिराने के लिए आए हैं, just because their childhood has been spent here, so we brought them back here for holiday. सर कैसा लग रहा है सर आपको शिमला का वेदर अभी? It's very nice. Shimla has always been so dear to our hearts because our childhood has been here, and Shimla has always been so very pleasant and beautiful for us. सर आज हम बातचीत कर रहे हैं ना, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कौशल विकास के बारे में और युवाओं के बारे में। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो एक देश है वो एक युवा देश है, और जो एक युवा होते हैं जो एक एनर्जी की सोर्स होता है, इट्स अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो देश को आगे प्रोपेल भी कर सकता है। बट कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, इतने ज़्यादा अगर आपके पास युवा हैं और कहीं ना कहीं आपको उनके पास जॉब क्रिएशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपकी इकॉनमी को लैक डाउन भी करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें जी कि हम इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि इस टाइम पे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी के होते हुए चलते हुए जो युवा लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, और इस टाइम पे युवा जो है वो गलत कामों में फंस रहे हैं, नॉट नोइंगली, बट जो एक्सप्लॉयट करने वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वी नीड टू रियली टैप देयर रिसोर्सेज, चैनलाइज देयर एनर्जीज इनटू प्रॉपर वे, और उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, चाहे वो हिमाचल गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, किसी स्टेट की भी गवर्नमेंट है। We need to channelize these resources which are very vast and abundant. हमारे सर गवर्नमेंट ये भी कहती है, और मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो एक स्किल डेवलपमेंट है, जो स्किल सेट है, वो डेवलप जो कंट्रीज़ है, यूरोप है, अमेरिका, उनसे कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है स्किल सीखने की। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि प्रधानमंत्री की एक योजना है जिससे कहीं ना कहीं आप स्किल को अपना इन्हांस करें, उन कोर्सेज़ में इनरोल करें। अगर आप 10th-12th पास हैं, कोई भी आप इस प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि वेल फेस्ट है कि आप कहीं भी ओवरसीज़ भी जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो आप देखते हैं क्या इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो ओवरसीज़ जाके भी अपने लिए कुछ ना कुछ एक मेहनताना कमा सकते हैं? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की, अमेरिकन वर्ल्ड की, या ईस्ट यूरोपियन ईस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ देखें, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉलेजेस में दी जाती है, और जब वो बच्चे निकलते हैं वहाँ से पढ़ के, अपने ग्रेजुएशन करके या कोर्सेज़ करके,
उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मच मोर है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है, सिविल इंजीनियर्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बन जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वेरी गुड माध्यम है, पर उसके साथ क्या है कि इनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बड़ी मिसिंग है। तो जब इंजीनियर्स निकलते हैं जो स्किल डेवलपमेंट करके निकलते हैं अपनी, वो प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट जो है थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ही रहती है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं रहती। अगर आप एक यूरोपियन मुल्क के किसी इंजीनियर की नॉलेज देखें, चाहे वो हमारे से लेस क्वालिफाइड है, पर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उस चीज़ में बहुत लैग करते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो या कोई भी इंजीनियर्स का मैं एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ कि बहुत जो लोग हमारे निकलते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस से, वो जब निकलते हैं वो फील्ड में जाते हैं तो उनकी नॉलेज बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू आवर यूरोपियन कंपैट्रियट्स। तो उसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको एनहांस की जाए, कॉलेजेस में फील्ड में ज़्यादा जाने की कोशिश है, और ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट होगी तो हम भी एक बहुत उन्नतिपूर्ण मुल्क बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे कौशल विकास योजना के तहत ये चीज़ें सीख कर अपना एक स्टॉल लगाने वाले। सर आपका नाम? मेरा नाम संजीव चौहान। कहाँ से आप? हम बेसिकली रामपुर शहर के ननखरी से रहने वाले हैं। तो सर आप एक युवा भी हैं और हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा रखा है और यहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स हैं। हम सदरियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हम काफ़ी सारे खाने पीने के आइटम्स देख रहे हैं, जैसे कि मुझे लाल चावल भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें प्रोसेस करना, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब आपने कैसे सीखा? ये सर जो हमारे को सरकार के द्वारा कौशल विकास के माध्यम से जो है हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो हमारे लिए स्कीमें चलाई गई है, उसके ज़रिए हमारे को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि हम जो है बहुत सारे लोगों को, जैसे अपने गांव में छोटे छोटे लेवल के किसान लोग होते हैं, उनको अपने छोटे लेवल पे जो वो अपने काम को करते हैं, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि जैसे ही बेचारे अपने जो छोटे लेवल के किसान हैं अपने गांव में वो इन चीज़ों को तैयार करते हैं, फिर हम जो है जैसे अब हमारे नाबार्ड के सौजन्य से वो हमारे जैसे हमारे लिए मेलों का आयोजन करते हैं, वहाँ पर जो हम अपनी इन चीज़ों को बना के जब वहाँ लाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं उनके जो कौशल विकास में थोड़ा सा क्या है कि वो अपने आप को एक थोड़ा सा आने वाले समय में जिस तरीके से पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही है, लोग कामकाज की ओर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर अब जो है उनके स्किल को जो है सरकारी मदद से जो है हम तभी इस चीज़ को। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे साथ लगभग इस सोसाइटी में 250 बंदे जुड़े हुए हैं सर, जो वो अलग अलग कुछ व्यक्ति तो किसानी का काम करते हैं, जैसे चावल वगैरह उगाने का, दालें वगैरह। क्या क्या चीज़ें सर आप इसके तहत आपने स्किल सीखा, क्या क्या चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं? हाँ जी, हम जैसे खेती बाड़ी से लेकर फिर हमारे को जैसे हम मतलब ये सदरियाँ वगैरह होगी, ये हमारा एक मुख्य वो है कि भाई हमारे वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को बनवाते हैं और फिर मार्केट तक हम इसको पहुँचाते हैं। उसके अलावा भी हम जो है जो हमारा अलग से चलता है, जैसे हम ये डिज़ाइन वाली कुछ चीज़ें होती है वो थोड़ा हमारे पास इस बार हम लेके नहीं आए हैं। वो भी ऐसा है कि हम बहुत सारी महिलाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोग्रामिंग कराते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत एक युवा देश है, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है युवाओं की? युवाओं के पास आजकल स्किल्स नहीं है जो भी है, और वो आजकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसा है कि मतलब थोड़ा अपनी लाइफ की तरफ स्किल्स नहीं दे रहे। और उसके पास स्किल की जब आपने जिक्र किया ना कि युवाओं के पास स्किल की कमी है, तो आपको लगता है कि जब हम बाहर के देशों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्किल्ड लेबर उनके पास है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कहते हैं अनस्किल्ड लेबर है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, युवा बहुत ज़्यादा है, बट उनको काम नहीं आते वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि जब हम स्किल सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम बाहर के देशों को भी बीट कर सकते हैं? जी सर, मतलब युवाओं के पास स्किल होना तो ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्किल होगी तभी आगे बंदा कुछ कर पाएगा। जी सर, जैसे हम हैं अब देखो हम HM कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद हम स्किल्स सीख रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं सर, सब कुछ सीख रहे हैं, फ्रंट ऑफिस का सीख रहे हैं। इससे अगर हमारे पास स्किल होगी तभी हम कहीं बाहर अब्रॉड जा पाएंगे या कुछ भी होगा। इसलिए स्किल होना ज़रूरी है, तभी आगे बंदा स्ट्रगल कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा सर, विदाउट स्किल क्या करेगा। जी सर, स्किल्स की हम बात करें तो स्किल हम कहाँ कहाँ पे सीख सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी बात है। उसमें जो किया, किसी की नौकरी लेनी नहीं है कहीं से, अपना जो कारोबार होता है वो स्टार्टअप ज़रूरी है। अगर ये कोई समझे तो अच्छा है। अगर स्टार्टअप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, तो ऐसे दूसरों से नौकरियां मांगने से अच्छा तो अपना स्टार्टअप तो सही है। आप लोगों को क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता है? जी सर, ज़रूर निकल पाएगा अगर बंदे के पास स्किल होगी, सब कुछ होगा, बंदे के पास दिमाग होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑफकोर्स बाकी शहरों से काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी देशों से अच्छा रहेगा सर। बाकी बाहर के बंदे हमारे पास आएंगे, अब यहाँ के बाहर जाते हैं सर। जी सर। अपने जैसे पढ़ाई करने के बाद हमने एक मतलब इस काम को करने के लिए हमारे को मतलब दिमाग में आके हमने आगे मतलब कुछ करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ रोज़ात मतलब सीखना पड़ेगा, कुछ काम सीखना पड़ेगा। तो फिर हमने एक हैंडलूम हमने एक चूज़ कर लिया बिजनेस में। हैंडलूम का काम हमने खुद भी सीखा है और मतलब हमने अपने साथ साथ सीखने के साथ साथ हमने मतलब लोगों को अपने साथ हमने जोड़ने का काम भी किया है। मतलब पहले तो हमने मतलब एक छोटा सा मतलब 7-8 लोगों को जोड़ने का कार्य किया, फिर उसको काम करते करते फिर हमने एक बहुत मतलब इस टाइम मेरे पास 40-45 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और जुड़ने के साथ ही साथ हमने क्या किया है, जैसे बुनाई का काम भी हो, बुनाई हमने जो नेचुरल चीज़ हमारी जो किन्नौर की है, हमने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। जो नेचुरल चीज़ बनती है किन्नौर में, जो पहले बनती थी, आजकल तो लोग मतलब लुधियाना मेट को ही मतलब किन्नौरी के नाम से जाना जाते हैं, परंतु हमने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरा एक मतलब मानना है कि हमने किन्नौर की जो नेचुरल चीज़ है, किन्नौर की जो चीज़ है, उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने एक काम हमने चूज़ किया है। तो युवाओं की जब हम बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि युवाओं को स्किल सेट बढ़ाना चाहिए, स्किल इंडिया में आगे आना चाहिए? युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि इस कार्य को करने के लिए मतलब बहुत फ़ायदा भी है, मतलब आगे कोई परेशानी नहीं होती। जैसे आप मतलब अपने मतलब जो भी है मतलब खर्चे मतलब परिवार को पालन पोषण की भी बात करते हैं इसमें, तो मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें मतलब रही बात इसमें मतलब बिजनेस इसका मतलब करने के लिए मतलब आपको मतलब सबको साथ लेके भी चलना पड़ता है। और मतलब इसका कई हमारा जो कौशल मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आप बात, हाँ, तो हम उसके साथ भी मतलब जुड़ के भी काम कर सकते हैं। कई स्कीमें है इसमें, गवर्नमेंट के भी साथ कई स्कीमें हैं, पर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मतलब इससे मतलब इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी तो क्या क्या चीज़ें आप इस स्किल को डेवलप करके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आपने जिक्र किया, आपने भी, आप एक युवा हैं, आपने स्किल सीखा, तो क्या क्या चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? देखो, हमारे पास मतलब शॉल्स है, हमारे पास दोड़ू है, बास्केटें है, जो नेचुरली चीज़ें हमारे पास है। मतलब ये जो कोई मतलब ऐसी नहीं है कि जो मतलब आप लुधियाना मेट की बात करता हूँ, जो हमारे पास जो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, जो हाथ करके से बना हुआ आइटम है हमारे पास, जो मतलब मार्केट में मतलब दाम थोड़े महंगे हैं, परंतु माल हमारे पास A1 का ओरिजिनल है। हाँ जी, अब लुधियाना मेट की मतलब 700-800 की मतलब कोई भी माल मिलता है, या पट्टी हो चाहे मतलब जो भी, परंतु किन्नौर का जो ऐसा चीज़ है जो आपको थोड़ा महंगी मिलेगी, परंतु नेचुरल चीज़ मिलेगी हो, मतलब उसमें कोई भी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हाँ जी, बेनिफिट तो ले रहे हैं। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हो रहा है आपका, और मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जिसमें आप वेब डेवलपिंग के साथ, वेब डिज़ाइनिंग के साथ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब, जिसमें आपको मतलब अपने जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सकते हैं, तो फ़ायदेमंद तो है ही। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो युवा है ना, कई युवा जो ऐसे हैं जो मतलब इस प्रकार से स्किल को एनहांस नहीं कर रहे, फिर भी वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल हो, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि स्किल डेवलप करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं अपना भविष्य बना सकते हैं? हाँ जी, देखिए, जब तक आपके पास कोई स्किल होगा आपका भविष्य मतलब नहीं हो सकता डेवलप। इसलिए आपको कम से कम अपना ऐसा है कि बेसिक स्किल होना चाहिए अपने पास। अगर स्किल है तो मतलब आपको कहीं पे भी आ जाओगे तो जॉब मिल जाता है, प्राइवेट से या कुछ भी हो, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर किसी भी। कौशल विकास योजना के बारे में हम जानते हैं, इसीलिए हम ये सोच के आगे बढ़े हैं कि हमारे को ECF द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 1,93,000 का प्रोजेक्ट मिला था नाबार्ड की तरफ से, जिससे हमारे को बहुत सारा सहयोग मिला। जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हैं, घर का काम भी होता है, तो आप टाइम कैसे निकालो? जी, घर के कामों के साथ हमारे को टाइम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे महिलाएं घर में एक्स्ट्रा काम, घर के कामों से जब फारिग हो जाते हैं तो फिर हम इस काम को कर लेते हैं।
मैम आपके बिजनेस में कितना आप फ़ायदा ले रही हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना आपको खासकर जो युवा आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर वो भी इस प्रकार से करना चाहें तो आप उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन देंगे? पहले तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे मार्केटिंग का है, हम माल तैयार कर देते थे और फिर बेचना मुश्किल होता था, लेकिन अब हमारी मार्केट में भी पहचान बन गई है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो हम 100 पीस का ऑर्डर जैसे एक दुकानदार से हमारे को मिला, हम यहाँ से रामपुर तक सप्लाई ले जाते हैं और वहाँ से करसोग तक सप्लाई जाती है हमारी। तो इस तरह का प्रोत्साहन। कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी फिलहाल तो हमारे पास सभी कोटियाँ और स्वेटर का है, पजामियाँ हैं, प्लाजो वगैरह बना लेते हैं हम इसमें, और बच्चों के छोटे सेट है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि आपने काफ़ी सारे अचार्स होममेड मुझे लग रहे हैं, या और काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपने शायद अपना इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने स्किल सीखा है। तो स्किल कहाँ पे सीखा? ये प्रधानमंत्री कौशल योजना जो आपने कहा, इसी के तहत हम लोग इसकी ट्रेनिंग की है हम लोगों ने, और ये अचार, जैम, चटनी, हम सब लोगों इसकी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और हमने इसी को ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसमें हमने आगे बहुत सारी लेडीज़ को जोड़ा है जिनको उनको भी वर्क मिला है। जो महिलाएं पहले घर में रहती थी, सिर्फ घर तक ही सीमित थी, आज वो अपने पैरों पे खड़ी है सर। आज उन्हें अपना बहुत प्राउड होता है कि हम कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। आज हर महिला अपने लेवल पे खड़े होके कुछ भी कर सकती है। मैम आप एक महिला हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी सारे अचार्स हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। तो मैम जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? यस सर, जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें हर चीज़ का स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन अगर जिस तरह हमारी सरकार हमें सपोर्ट करती है, इस तरह का ऑर्गेनाइज करती है, जैसे ये नाबार्ड वगैरह ने किया है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स वाला होता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, ये है कि बाहर से टूरिस्ट आता है और हमारी ब्रांड को भी प्रमोशन मिल जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सारी सॉल्व हो जाती है। राष्ट्र निर्माण में आप युवाओं की क्या भूमिका देखते हैं? आप खुद भी एक युवा हैं और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आपने अपना खुद का एक अचार का एक ब्रांड बना लिया है यहाँ पे, और काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी आपने बनाई हैं। तो मैम उन लोगों को आप कैसे प्रेरणा देंगे? सर ऐसा है, आज की डेट में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं यही कहूँगी, अगर युवा आगे बढ़े, कुछ करे, आपके अंदर कोई भी हुनर हो, जैसे मुझे लगा मेरा किचन में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं किचन में बहुत अच्छी हूँ, तो जैसे दादी नानी ये नुस्खे, मेरा जो अचार जो मैं बनाती हूँ ट्रेडिशनल है, आपके होममेड जो घर में बनाते हैं, पहले मैं घर से करती थी, फिर मैंने उसे बड़े लेवल पे लाया। अगर आप सोच उस तरह की रखो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंदर जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम ये बात करते हैं कि स्किल इंडिया की जो भारत में जो युवा है वो स्किल्ड होने बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि स्किल होना क्यों ज़रूरी है? सर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आज के डेट में सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती नहीं है, तो अपने आप में अगर हुनर स्किल हो, जैसे ड्राइविंग का है, आपका म्यूज़िक का है, ये प्रोफेशनल अगर आपके पास है तो आप कहीं भी म्यूज़िक की क्लासें ले सकते हो, ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग की स्कूल खोल सकते हो। तो इसलिए आदमी के अंदर अपने स्किल होना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक की भी बात करें तो म्यूज़िक की बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद बाहर विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं। हाँ ये सर हमारे देश में बहुत हुनर है इस चीज़, इस स्किल की बहुत हुनर है। हमारे बाहर के देशों में जैसे कनाडा जाते हैं हमारे ड्राइवर जाते हैं, इसकी स्किल वगैरह बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ से गिने चुने आदमी जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके हुनर है हर एक चीज़ है तो आप जाइए। म्यूज़िक है, म्यूज़िक में हमारे इंडिया से बहुत आदमी जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा हुनर है। तो हम यही चाहते हैं कि आदमी के अंदर अपना स्किल हो। सर यही अनएम्प्लॉयमेंट आज के युवा बहुत ही ज़्यादा, जैसे पढ़ाई लिखाई थोड़ा हम काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, आज के ग्रेजुएशन बड़ी इजीली कर रहे हैं, स्किल में भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए हम तरस रहे हैं जैसे हिमाचल में। तो उसके लिए आजकल लोग जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या उसके लिए बैंक से लोन दे रहे हैं, मुद्रा योजना, इस तरह से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो भी स्किल इंडिया के तहत अगर कोई ऐसे कोर्सेज करके आ रहा है, मैं आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ, तो क्या हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक क्या उनकी मदद करता है? क्या वो लोन प्राप्त कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर, अगर कोई स्किल इंडिया में एनरोल है और वहाँ से कुछ सीख के आया है तो उनकी स्किल के बेस पे उनके कितना उनका लोन, उनको प्रॉपर लोन प्रोवाइड किया जाता है जितनी उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है सर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम लोन का जिक्र कर रहे हैं कि लोन के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो सर अगर थोड़ा ब्रीफ में आप बताएं कि लोन लेने की किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है एक युवा? सबसे पहले तो उसको जो उसकी नज़दीकी ब्रांच है उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसको अपने जो भी लोन के प्रपोजल्स हैं वो
वहाँ पर प्रोवाइड करवाए कि मैंने ये स्किल में प्रोग्राम किया और मैं इसमें ये बिज़नेस आगे करना चाहता हूँ। उसके बाद अपने उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड सब की चीज़ें, ग्रंटर्स के लिए, तो इस तरह की चीज़ें करके वो वहाँ से लोन प्राप्त कर सकता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर हम ये देखते हैं जो युवा हैं वो अगर हिमाचल के जो हमारे युवा हैं अगर वो बाहर के स्टेट्स में कुछ वेंचर खड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो तब भी क्या हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक आप लोगों की मदद करेगा? जी सर, उसमें HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मदद करेगा सर उनकी, ऐसा है। अगर बाहर वो कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए सबसे पहले उसको यहाँ का बोनाफाइड जो कहते हैं यहाँ का हिमाचल निवासी होना पड़ेगा, उसके बेस पे उसको लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है सर। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारा युवा देश भारत है, अगर वो स्किल्ड होगा, अगर वो शिक्षित होगा, अगर वो हुनरमंद होगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व की ताकत भी बन सकता है। और कहा यह जाता है कि अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये रिच शो कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।